हाय पेरेंट्स, मैं हूँ प्राची। और तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे मदर को क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बिकॉज़ ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि स्टार्टिंग के मंथ्स में तो जो ब्रेस्ट मिल्क है उस वो ठीक से जनरेट हो जाता है, बट बाद में धीरे धीरे वो कम होने लगता है। तो बच्चे की जो फीड होती है उस पर असर पड़ता है और वो प्रॉपर तरीके से हम उसकी माँ उसको दूध नहीं पिला पाती। बिकॉज जब जनरेशन कम हो जाएगा तो बेबी को कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले ब्रेस्ट फीड कराते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी बच्चा फीड लेता है वो मदर से बेबी में जब जाता है उसी से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, उसी से उसकी ग्रोथ होती है। तो किस टाइप का फूड मदर को इनटेक करना चाहिए और नहीं, जिससे कि बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो, ये बहुत नेसेसरी है कि आप अपने बच्चे को कम से कम 1 ईयर तक फीड कराएं। क्योंकि माँ के दूध से ही बच्चा अच्छे से बढ़ता है, अच्छे से पनपता है, तो ये ज़रूरी है। तो आज मैं जो बात करूँगी वो है ब्रेस्ट फीड के बारे में। तो मदर को सबसे पहले तो जो फूड अवॉइड करने चाहिए, जो नहीं खाने चाहिए, मैं उनके बारे में बता देती हूँ। ये ध्यान रखें कि जो भी मदर अगर स्मोकिंग या अल्कोहल लेती है तो उनको स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए उस टाइम पे। क्योंकि दैट इज़ इंजूरियस टू बेबी हेल्थ ऑल्सो एंड मदर ऑल्सो। आप ऐसी कोई भी चीज़ इंटेक करते हैं जो नुकसानदायक है तो वो बच्चे में भी नुकसान देगी। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप ये ना लें। फिर आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, तो कॉफ़ी भी बहुत, अगर किसी का बहुत ज़्यादा मन है तो कभी कभार ले ली, अदरवाइज़ कॉफ़ी को भी नहीं लेना चाहिए। फिर आता है स्पाइसी फूड्स। स्पाइसी फूड्स बहुत कम खाने चाहिए क्योंकि बच्चे की ग्रोथ पर असर होता है हमेशा। जब हम ज़्यादा मसालेदार खाते हैं तो हो सकता है बेबी को दाने निकल जाएं, गर्मी हो जाए, आपकी बॉडी पे भी इम्पैक्ट होगा उसका। तो हमेशा स्पाइसी फूड अवॉइड करें। बाहर का तला ऑयली खाना ना खाएं क्योंकि वो भी बेबी की हेल्थ पर प्रॉब्लम करता है। बहुत बार होता है कि बच्चों को दस्त लग जाते हैं, हम बाहर का कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं तो, या फिर उसको वॉमिटिंग आने लगती है। तो इस सब का ध्यान रखना चाहिए। और स्टार्टिंग के 6 मंथ तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि तब तक बेबी सिर्फ आपके फीड पर ही डिपेंड है, मिल्क फीड पर। वो बाहर का कुछ भी नहीं ले सकता, ना ही हम उनको सॉलिड खिलाते हैं उस टाइम पे। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें। एक और चीज़ है, जैसे हम घर का खाना भी खाते हैं तो घर के खाने में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो नुकसान देती हैं उस टाइम। वो फूड हमें नहीं लेना चाहिए जो एसिडिटी क्रिएट करता है बेसिकली। जैसे आपका गोभी हो गई, फूल गोभी, मटर और भारी भारी दालें, उड़द दाल, ये सब अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेबी को भी और आपको भी एसिडिटी क्रिएट करेगा और गैस क्रिएट करेगा। तो आपको ये फूड नहीं लेनी चाहिए। अब आता है कि विच फूड हमें क्या फूड खानी चाहिए बेबी को मिल्क फीड कराते हुए। तो जो फूड हैं हमारे क्या क्या खाने चाहिए, सबसे पहले हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। हमेशा अपनी डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मदर अगर हेल्दी रहेगी तभी बेबी हेल्दी होगा, तभी आपके ब्रेस्ट फीड की क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो कुछ ऐसे फूड होते हैं जिससे ब्रेस्ट फीड की क्वांटिटी हम इंक्रीज होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट अभी मैं बता देती हूँ कि आपको कितनी बार खाना चाहिए और किस क्वांटिटी में खाना चाहिए, तो उस सब का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आपको मिल्क ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। आप दिन में कम से कम 3 से 4 गिलास मिल्क पिएँ, चाहे वो आप मॉर्निंग की डाइट में इंक्लूड करें या इवनिंग में, या आप डे टाइम में या रात को सोते समय कितनी बार कितने गिलास ले सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आपको पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ानी चाहिए क्योंकि पानी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, तो उससे भी ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पानी का इंटेक है वो ज़्यादा रहे, चाहे बेबी गर्मियों में हो या सर्दियों में हो या कभी भी फीड कराते हैं। तो इस सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप इस सब चीज़ का ध्यान रखें। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आपको हमेशा 2 आवर्स के गैप में खाना खाना है। कुछ भी मील आप ले सकते हैं, जैसे आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया, उसमें आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं रात को भीगे हुए, उसके साथ 1 गिलास दूध ले लें या फिर को 1 कप चाय ले लें, मतलब दूध में पत्ती लगा के, वो भी बहुत ज़्यादा आपको टी का प्रयोग नहीं करना है उसमें। फिर उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करें, उसमें आप 2 चपाती, सब्जी
या उपमा या कुछ भी, उसके साथ में कर्ड, ये सब ले सकते हैं। फिर आप उसके बाद फ्रूट सैलेड ले लें, या फ्रूट्स बहुत मतलब 1-2 बाउल फ्रूट्स ले लें। कम से कम आपको दिन में 2-3 बाउल फ्रूट्स खाने ही हैं, तो वो आप अलग अलग टाइम पे कैसे भी ले सकते हैं, चाहे आप मॉर्निंग में लें या फिर आप ब्रेकफास्ट के बाद लें या लंच के बाद लें, ये सब आप पे डिपेंड करता है। फिर आता है हमारा लंच। लंच में आप 3 चपाती, 2 कटोरी दाल, 2 कटोरी ग्रीन वेजिटेबल, छाछ या दही कुछ भी ले सकते हैं, उसके साथ ये प्रयोग करें। और अगर आप रोटी नहीं खाते हैं, चपाती, तो 1 रोटी या 1 बाउल चावल ये ले सकते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। बैलेंस डाइट खानी है हमेशा, जिससे क्या है आपका जो आपकी बॉडी है वो भी अच्छे से रहे, न्यूट्रिएंट आपको अच्छे से मिलते रहे, आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी ना हो। तो उससे ही, क्योंकि उस टाइम पे आप बच्चे को फीड कर रहे हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो आप अपने बेबी को और अपनी हेल्थ को कैसे ध्यान रखते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। होता क्या है, हम बेबी का ध्यान तो हमेशा रखते हैं कि हम उसको फीड कराते रहें या उसको कब भूख लग रही है, पर बहुत सारी माएँ होती है बच्चे में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्हें भी कुछ खाना है या नहीं खाना है। तो आपको अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे तो आगे चल के आप अपने बेबी की केयर भी अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि बच्चा अभी छोटा है तो वो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पिएगा या इधर उधर मूवमेंट ज़्यादा नहीं करा, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा चलने फिरने लगेगा, तब आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इसलिए आप अभी से ध्यान रखेंगी अपनी बॉडी का, तो आगे चल के अपने बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखेंगी और आपकी बॉडी भी अच्छे से रिकवर हो जाएगी। अब आता है कि हमें कौन कौन से ऐसे फूड या कौन कौन सी ऐसी कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो कुछ ऐसे ग्लैक्टोलाइटिक फूड्स हैं या हर्ब्स हैं जो घरेलू नुस्खों में आती हैं, तो उनसे कई बार हमारा ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज़ हो जाता है। तो सबसे पहले आता है कि हम अपना मिल्क की क्वांटिटी इंक्रीज़ करें अपनी डाइट में। डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, जैसे दही हो गया, छाछ हो गया, पनीर हो गया। तो आप हो सके तो अपनी डाइट में दिन में कम से कम 2 बाउल कर्ड या फिर छाछ यूज़ कर सकते हैं। एक टाइम आप पनीर ले सकते हैं किसी भी फॉर्म में, उससे भी ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज़ होगा। और फिर होता है प्रोटीन रिच फूड होते हैं जो भी, जैसे दालें होती हैं। दाल में मेनली आपको मूंग दाल और मसूर दाल यूज़ करनी है ज़्यादातर, तो वो अच्छी रहती है उस टाइम पे। तो मूंग दाल से वैसे भी मिल्क इंड्यूस होता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है दलिया। दलिया आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, मतलब दिन में 1-2 बार दलिए की डाइट लें, तो उससे भी आपका ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज़ होगा। उसके बाद कुछ हमारी स्पाइसेस होती हैं जो कि यूज़फुल होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। उसमें होता है सबसे पहले फेनल, मतलब सौंफ का आप यूज़ करेंगे तो आपका ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज़ होगा। ऐसा कुछ रिसर्च में पाया गया है, ये मैंने भी 2-3 जगह यूट्यूब में देख के और कुछ रिसर्च में देख के ये आपको बता रही हूँ। मैंने ऐसा सुना है कि ये सारे जो स्पाइसेस हैं वो ग्लैक्टोलाइटिक होते हैं, मतलब ब्रेस्ट मिल्क को इंड्यूस करते हैं। तो आप फेनल को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। चाहे तो आप उसकी फंकी लें या फिर अपनी जो वेजिटेबल बना रहे हैं आप उसमें डाल सकते हैं। मेथी दाना आप यूज़ कर सकते हैं। मेथी दाने को आप भिगो के रात को और मॉर्निंग में उसका पानी पी लें और उसको चबा लें, तो उससे भी ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज़ होता है। फिर आता है जीरा। जीरे की क्वांटिटी आप ज़्यादा लें, मतलब आइदर आप उसको फ्राई करने के टाइम पे ज़्यादा डालें या फिर आपको ड्राई रोस्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप उसको कर्ड में मिला के खा लें या फिर छाछ में मिला के, या फिर उसको अगर आप पानी के साथ ले सकते हैं तो आप पानी के साथ भी पी सकते हैं। तो ये कुछ स्पाइसेस हैं जो बहुत हेल्पफुल होती हैं ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज़ करने में। और गोंद के लड्डू हम खाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि कुछ रिकवरी भी हो जाए बॉडी की और वो ताकतवर होते हैं, तो गोंद के लड्डू हमें खाने चाहिए। और वो आप अपनी मिल्क के साथ ले सकते हैं, चाहे आप मॉर्निंग में ले रहे हैं या फिर रात को सोते समय। तो आप एक गोंद का लड्डू खा लें तो वो बहुत ही आपको स्ट्रॉन्ग फील कराएगा धीरे धीरे। उस टाइम पे अक्सर हमारी मम्मी या दादी बना के भी देती हैं गोंद के लड्डू, ताकि आपकी बॉडी जल्दी से रिकवर हो जाए। और पम्पकिन होता है, पम्पकिन में भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मिल्क को इंड्यूस करते हैं। पम्पकिन एक इलेक्ट्रोलाइटिक फूड है, तो पम्पकिन को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपका ब्रेस्ट मिल्क इंड्यूस होगा।
और उसके बाद है आपको ड्राई फ्रूट्स भी रेगुलर बेसिस पे लेने हैं। हमेशा याद रखें कि स्टार्टिंग में आप हमेशा रात को भिगो के ही ड्राई फ्रूट यूज़ करें मॉर्निंग में, अदरवाइज़ बेबी को आपकी गर्मी हो सकती है, उसको कुछ दाने या रैशेस हो सकते हैं आपकी बॉडी पे भी, क्योंकि अगर हम वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, आपको पता है, और बेबी की बॉडी ऐसी होती है कि बहुत जल्दी चेंज हो जाता है उसमें। तो आपको ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको कौन सी चीज़ कैसे लेनी है और आपको सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो आप तभी लें। अगर आपको लगता है कि आपको सूट नहीं कर रही या बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसी बहुत सारे आजकल सप्लीमेंट आ रहे हैं ग्लैक्टोलाइटिक मार्केट में, जो कि आपके ब्रेस्ट मिल्क को इंड्यूस करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। अपने डॉक्टर की सलाह लेके कोई भी ऐसा सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, आइदर वो मिल्क के साथ हो या फिर वाटर के साथ हो, वो डिपेंड करता है जैसा भी वो आपके डॉक्टर बोलते हैं। मार्केट में बहुत सारे आयुर्वेदिक भी हैं और एलोपैथिक सप्लीमेंट्स आ रहे हैं जो मदर की हेल्थ के लिए होते हैं और ब्रेस्ट मिल्क इंड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो एट द लास्ट कंक्लूज़न यही है कि आप जब भी ब्रेस्ट फीड कराते हैं अपने बच्चे को, तो आपको अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना है। उसी के साथ आप अपने बच्चे की हेल्थ का ध्यान रख पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे पूरा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी से ही आपके बेबी को मिल रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कैसी डाइट ले रहे हैं और क्या क्या फॉलो कर रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और सिट्रस फ्रूट्स होते हैं कुछ, वो आप अपटेक करें, आइदर आंवला हो गया, चीकू, कीनू, ये सब आप यूज़ करें। ये भी बहुत अच्छे होते हैं आपकी ब्रेस्ट मिल्क इंड्यूस करने में। तो हमेशा आपको ग्रीन वेजिटेबल्स भी लेनी है और अपने फूड में ड्राई फ्रूट्स भी लेने हैं, मिल्क भी लेना है, पल्सेस भी लेनी है, और जो भी आप फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं वो ज़रूर लें। तो इन द लास्ट मैं यही कहूँगी कि आपको हमेशा अपनी डाइट का ध्यान रखना है और अपने बेबी की भी हेल्थ का ध्यान रखना है। मे भी हो सकता है कि ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप पर असर ना करें, आपकी बॉडी पर आपका मिल्क इंड्यूस ना हो, बट ये क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, रेस्पॉन्स अलग अलग होता है बॉडी का, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आप धीरे धीरे अपने बेबी को फार्मूला मिल्क देना शुरू करें, थोड़ा थोड़ा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर वो फार्मूला मिल्क लेता है तो उससे उसका पेट भी थोड़ा भर जाएगा और आपके ऊपर आपकी बॉडी पे भी असर कम होगा। तो बेटर है। वैसे तो आप अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखें और अपनी बेबी की हेल्थ का भी ध्यान रखें, क्योंकि माँ के दूध से ही बच्चे की ताकत बढ़ती है, उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो अभी मैंने इसमें सब कुछ कवर कर लिया है, चाहे वो जो चीज़ें खानी है और जो नहीं खानी है। अगर आपकी इसके अलावा भी और कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, जो भी न्यू मदर्स हैं उनको ये हेल्प कर सकता है मे बी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए बेल बटन पर प्रेस करें। थैंक यू।